बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि पुर्तगाल का D7 वीज़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आने वाले दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि D7 वीज़ा से मुराद पासिव इनकम वीज़ा है। पासिव इनकम से मुराद वो इनकम जो मंथ बाय मंथ आपके पास आती है बगैर काम किए, जो कि पेंशन की सूरत में भी हो सकती है, रेंट की सूरत में भी हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा काम, कोई इन्वेस्टमेंट जिससे आपको हर मंथ एक मखसूस और फिक्स और आपको मालूम हो कि 100% आनी ही आनी है, तो उस स्कीम के तहत आप पुर्तगाल का एक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। असल में D7 वीज़ा और पासिव इनकम वीज़ा उन लोगों के लिए निकाला गया जो कि गोल्डन वीज़ा स्कीम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इस वीज़े को जो है वो लॉन्च किया गया। इसमें मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले तो कि कौन कौन से शोबे जो हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन से फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो लोग जिनकी पासिव इनकम हर महीने आती है, उन्होंने कम से कम अपनी 6 महीने की इनकम जो है वो शो करवानी है बैंक स्टेटमेंट की सूरत में, लेकिन उनके पास 1 साल का हिसाब होना चाहिए जो उनको पासिव इनकम आ रही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इनकम कितनी चाहिए मज़ीद आगे इन्फॉर्मेशन से पहले। 12 महीने की जो पहला पर्सन जो अप्लाई करने वाला है उसकी 12 महीने की इनकम हर महीने के हिसाब से 7200 यूरो होनी चाहिए। उसके बाद अगर उसका एक पहला बच्चा है जो कि अडल्ट है यानी कि बड़ा है, वो 3600 यूरो उसके लिए होने चाहिए। उसके बाद अगर एक और बच्चा है तो 2160 यूरो उस बच्चे के लिए होने चाहिए। ये वो इनकम है जो उसके अकाउंट में होनी चाहिए जब वो अप्लाई करे। इसके अलावा 6 महीने की लाजमी बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी भी होनी चाहिए, और ये सालाना ये जो बच्चे की और अपनी इसकी इनकम है ये सालाना शो होगी उसके बैंक अकाउंट में इतने हैं और रहते हैं, और उसके बच्चे की बच्चों के साथ साथ उसकी इतनी जो है वो एक्सपेंसेस उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, ताकि वो पुर्तगाल में जाए तो उसको इतना उसके पास बैलेंस हो कि वो 1 साल तक सरवाइव कर सके। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बेशक जो कानून में लिखा हुआ है कि बेशक आपका मुल्क वीज़ा फ्री एंट्री हो पुर्तगाल के लिए, लेकिन फिर भी आपने पुर्तगाल आके ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना, बल्कि अपनी होम कंट्री में कर सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की एम्बेसी जो पुर्तगाल की है उसके थ्रू। क्या कुछ ज़रूरी आपके बिहाफ़ पे एक लायर जो है पुर्तगाल में मुख्तलिफ लायर फ़र्म्स बनी हुई हैं जो यही काम सरअंजाम देती हैं गोल्डन वीज़ा का, D7 वीज़ा का, जिसको उर्फ़ आम में पासिव इनकम वीज़ा भी कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉयर्स फ़र्में हैं जो कि ये तमाम काम सरअंजाम देती हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे। क्लाइंट उनके आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो क्या कुछ चाहिए, सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए पुर्तगाल में, और उसमें ये जो मैंने पहले आपको इनकम बताई है, 1 साल तक का ख़र्चा वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए। बाकायदा तौर पे शो हो कि 7200, 3600, 2160 अगर आपके बच्चे भी साथ जा रहे हैं तो ये आपके अकाउंट में पड़े हों। इसके बाद रहायश का सबूत कि आपके पास पुर्तगाल में रहायश रहने के लिए है। इसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसा मसला नहीं होना चाहिए करैक्टर में कि आपका कोई ना कोई जुर्म, कोई ना कोई केस, ऐसा कोई मामला ना हो। उसके बाद पासपोर्ट आपका होना चाहिए कम से कम 6 महीने का वैलिड, 2 तस्वीरें। क्यों पुर्तगाल जाना चाहते हैं ये भी आपने एक कवरिंग लेटर लिखना है कि क्यों आपको, क्योंकि ये D7 वीज़ा और ममालिक में भी है, शेंजन में, यूरोपीय यूनियन में, आप पुर्तगाल को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कवरिंग लेटर आपने जो भी प्रेजेंटेशन देनी है। सेहत की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बैंक में आपकी रकम है उसका प्रूफ बाकायदा बैंक स्टेटमेंट की सूरत में आपको देना पड़ेगा।
इसके अलावा पासिव इनकम, हर महीने जो आपके अकाउंट में इनकम आ रही है पासिव, वो आपने प्रूफ देना है। कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आपसे मांग सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं। ये करने के बाद आपने अपनी मुतलका एम्बेसी में ये वीज़ा अप्लाई कर देना है। उसके बाद वो आपका प्रोसेस सारा करके आपका वीज़ा लगा देंगे। लगाने के बाद जब आप पुर्तगाल में जाएंगे तो आपको जाते ही पीआर मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी, और वो 5 साल की होगी। उसमें आपके बच्चों को, आपको, आपका जो पार्टनर है, बीवी है या खामद है, उसको 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आपके पास राइट होगा कि आप पुर्तगाल की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और चीपर रास्ता है पुर्तगाल में सेटलमेंट का। क्योंकि अगर बात करें गोल्डन वीज़ा की तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन D7 वीज़ा की। अगर इससे रिलेटेड फिर भी क्या आपके जहन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।